बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। जी, आज मैं आपके लिए शवारमा ब्रेड की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाएंगे हम बहुत ही आसान तरीके से। इसकी डो भी हम बनाएंगे और ब्रेड बनाना मैं आपको इसकी सिखाऊंगी। हर स्टेप को फॉलो कीजिएगा। इस डो के साथ आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, बन्स बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, बहुत जगह पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। जी, यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी अब 1 टेबल स्पून चीनी का, और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। आप कोई भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनेगा, मिल्की, और ब्रेड बनेगी सॉफ्ट। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के ईस्ट का इसमें शामिल कर दिया है, रेगुलर इंस्टेंट ईस्ट जो होती है वो डाली है। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के अब हम इसे अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे, जितने भी इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाले हैं, ताकि अच्छी तरह से मैदे में सारी चीज़ें शामिल हो जाएँ। इसके बाद हम थोड़ा-सा नीम गर्म पानी लेंगे। आप यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मिल्क पाउडर डाला है, अगर आप मिल्क पाउडर नहीं तो रेगुलर दूध भी थोड़ा-सा डाल सकते हैं। इसके साथ हम इसे एक डो की तरह गूँध लेंगे, जिस तरह हम आटा गूँधते हैं। थोड़ा-थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएँगे और इसे गूँथते जाएँगे। एक साथ पानी ना डालिएगा, तो इस तरह फिर ये सॉफ्ट हो जाएगी। ना हमने इसको बहुत हार्ड रखना है, ना ही बहुत नरम रखना है। जिस तरह हम आटा गूँथते हैं सेम उसी तरह से हम इसे गूँथ लेंगे। ये आप देख सकते हैं आटा हमारा गूँथ चुका है। बहुत ज़्यादा ना ये नरम है और ना ही बहुत सख्त है। इसी तरह हमने इसे रखना है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए गूँथ लेंगे, जिस तरह हम आटे को गूँथते हैं। 2 से 3 मिनट हमने आटे को गूँध लिया है। अब हम इसे एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इस पे ऑयल लगा दिया है। इसे अच्छी तरह से चारों तरफ ऑयल लगा के हम कवर करके रख देंगे। जी, ये हमने इसको रैप लगा दिया है। अब हम इसे वार्म प्लेस पे रखेंगे किसी गर्म जगह पे तकरीबन 1 घंटे के लिए। मौसम गर्म हो तो आधा घंटा भी बहुत है, लेकिन ठंडा मौसम है तो आपको इसे 1 से डेढ़ घंटा रखना है। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है डो हमारी राइस हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त ये फूल चुकी है। अब हम इसे दोबारा से गूँथना शुरू करेंगे। तकरीबन 2 से 4 मिनट दोबारा जिस तरह आटा गूँथते हैं उसी तरह हम इसको दोबारा से गूँथेंगे। अगर आपकी डो बाउल के साथ चिपक रही है तो आप इसमें थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर सकते हैं, इसके बाद इसे गूँथ लें। अच्छा जी, ये देखें आप इसकी कंडीशन गूँथने के बाद कुछ इस तरह है। अब हम थोड़ा-सा मैदा अपना किचन काउंटर पे डस्ट करेंगे और डो को रख के थोड़ा-सा स्ट्रेच करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम ये अमल इसी तरह से करते जाएँगे। इसके साथ जो है हमारी डो बड़ी अच्छी राइज़ होती है और फूल के हमारी रोटी तैयार होती है। इसी तरह हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए स्ट्रेच कर लेंगे। अब हम इसके पीसेस कर लेते हैं। आधा किलो मैदे में तकरीबन हमारे 7 से 8 शाwarमे अच्छे तैयार हो सकते हैं, इसलिए पहले हम इसके पीसेस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। इसी तरह एक ही बार काट के पेड़े तैयार करके रख लें, ताकि एक ही साइज़ के हमारे पेड़े रेडी हों और हमें पता हो कि हमने कितने शाwarमे बनाने हैं आधा किलो मैदे में। जी, अब हमने इसको एक पेड़े की शक्ल दे देनी है। इसे हाथ की मदद से गोल कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी के अपने सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। जी, साढ़े पेड़े बन चुके हैं। अब हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसमें से एक पेड़ा निकालेंगे और बेलेंगे। यहाँ हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी को हमने कवर कर दिया है। एक पेड़ा हमने ले लिया है। इसे हमने दोनों साइड से अच्छी तरह से मैदे में कोट कर लिया था और हम इसे रोटी के साइज़ का, जिस तरह शवारमे की रोटी होती है उस साइज़ का बेल लेंगे। साइज़ को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अच्छा वही साइज़ लगता है जो कि शवारमे का होता है। ये आप देख सकते हैं, इसको आपने इतना थिक रखना है, बहुत ज़्यादा पतली रोटी नहीं रखनी। सारी रोटियां बेल के हम रख लेंगे इसी तरह, और फिर इसको एक एक करके बनाएंगे। बाकी रोटियां हमारी राइज़ होती रहेंगी। एक ही दफ़ा बेल के रोटियां रख लें ताकि अच्छी तरह से वो फूल जाए। जी, यहाँ पे हमारा जो पैन है वो गर्म हो चुका था। अब हम इस पे रोटी डाल देंगे। जैसे ही बबल बनना शुरू होंगे हम इसकी साइड बदल देंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी जो है पीटा ब्रेड रेडी हो रही है, बिल्कुल बाज़ार की तरह।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी हमारी रेसिपीज़ को शेयर करें। जी, यहाँ पे हमारी सारी पिटा ब्रेड रेडी हैं। कितनी सॉफ्ट और कितनी मज़े की लग रही हैं। आप इसे प्लास्टिक के बैग में डाल के फ्रिज में सेव भी कर सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए रख लें और जब भी शवारमा बनाने को दिल करे तो आप इसे निकालें और दोबारा से गर्म कर लें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस तरह आप इसे किसी भी ज़िप लॉक बैग में या रैप लगा के रख लें और ठंडी होने के बाद इसे करिएगा। मैं तो यहाँ पे थोड़ी-सी गरम है, आपको दिखाने के लिए रैप में डाल रही हूँ। तो बहरहाल ठंडी करके मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। इस तरह से ये कवर करके आप फ्रिज में रख दें। चलें जी, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना भी ख़्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।